दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन पर रविवार की बीती शाम एक युवक को वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित आदिवासी ग्रामीणों ने शव को बीच 8 लेन पर रखकर सोमवार दोपहर को 8 लेन जाम कर दिया। दोपहर से शुरू हुआ चक्का जाम शाम तक जारी रहा। 8 लेन के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई थी। प्रदर्शनकारी ग्रामीण का कहना था कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और साथ ही मुख्य रूप से उन्हें घर जाने के लिए 8 लेन पार कर जाना पड़ता है। उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की सुविधा भी सरकार की तरफ से नहीं की गई। इसी वजह से रास्ता पार करने में मृतक युवक रावटी तहसील के ग्राम खोड़ी डोडियार निवासी 35 वर्षीय बालचंद पिता वर सिंह डोडियार की वाहन के टक्कर से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वह रास्ते से नहीं हटेंगे। मौके पर सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशव नीनामा सहित एसडीओपी शक्ति सिंह, क्षेत्रीय पुलिस बल व आदिवासी नेता भी पहुंचे। वहीं सेलाना एसडीएम मनीष जैन और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। रावटी तहसील के ग्राम खोड़ी डोडियार निवासी 35 वर्षीय बालचंद पिता वर सिंह डोडियार रविवार शाम 7 बजे अपने खेत से घर जाने के लिए निकला था और घर जाने के लिए 8 लेन को पैदल पार कर रहा था कि तभी एक वाहन ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बालचंद को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन वहां से भाग निकला। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका। मृतक बालचंद का सुबह पोस्टमार्टम हुआ। बालचंद की मृत्यु से आक्रोशित पूरे इलाके के ग्रामीण ने उसके शव को 8 लेन पर रखकर चक्का जाम कर दिया। उधर ग्रामीणों का कहना था कि 8 लेन बन जाने के बाद उन्हें अपने घर से खेत जाने और बच्चों को अपने स्कूल जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी वजह से 8 लेन पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वैकल्पिक मार्ग दिए जाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम की खबर मिलते ही सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे सेलाना एसडीएम मनीष जैन सहित पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों ने गुस्साए ग्रामीणों को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण रास्ते की मांग को लेकर अड़े रहे। आदिवासी नेताओं की मदद से ग्रामीणों को रास्ता देने और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने को लेकर समझाइश दी, तब जाकर ग्रामीण माने। सेलाना एसडीएम मनीष जैन ने बताया कि ग्रामीणों ने हाईवे के दोनों तरफ बाउंड्री बनाई जाने की मांग की ताकि लोगों का आना जाना बंद हो और एक वैकल्पिक रास्ते का प्रस्ताव हमारे द्वारा केंद्र सरकार को भिजवाया गया था। तकरीबन 64 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके बाद आगे का प्लान निर्धारित कर सरकार को भेजा जाएगा। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए संबल से मिलेंगे। हिट एंड रन केस में 4 लाख और 5,000 की अंत्येष्टि राशि नगद दी गई। आज जो 8 लाइन पर जो घटना हुई है, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व में भी लगभग वहां पर 2 बार घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका था। तो पहले ही हमने इनको अवगत करा दिया था कि वैकल्पिक व्यवस्था करिए, क्योंकि पब्लिक को आपने 8 लाइन तो बना दिया है, लेकिन व्यवस्था वैकल्पिक नहीं की है कि आप एक गांव में विभाजित, यानी कि एक गांव को आपने विभाजित कर दिया, एक गांव उस पार के एक गांव इस पार। तो जो स्कूल के बच्चे हैं, जो खेती बाड़ी करने जाते हैं किसान भाई, ये सभी भाइयों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर रोड नहीं होने की वजह से बीच सेंटर में 8 लाइन क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। तो जो आज की जो घटना हुई है, ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है। एक चलती कार ने एक पैदल चलते हुए सोयाबीन काट कर आ रहा था एक भाई ग्रामवासी, उसको काफी जोर से एक्सीडेंट किया, जो कि स्पॉट पर ही खत्म हो गया था। ये तीसरी घटना हुई थी, इसलिए हम लोगों ने आज सभी भाइयों ने वहाँ पर इकट्ठा होकर हमने प्रशासन एवं सभी को अवगत कराया है कि ये जो चीजें हो रही सरासर गलत है। अगर आज ये चीजें नहीं की तो ये भविष्य में भी और अभी आने वाले समय में भी काफी दिक्कत है। आज तो इनके साथ अगर बच्चे भी निकलेंगे, हर लोगों के साथ अब 3 की डेट हो चुकी है। जब आप प्रशासन अभी तक अगर इन चीजों को संज्ञान में नहीं लेता, ये सरासर गलत है, तो आप वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तत्काल वहाँ पर जेसीबी मंगाई है। जेसीबी मंगवाने के बाद जो रोड है उसको रोड से रोड जहाँ पर जाने के लिए वहाँ ब्रिज तक जोड़ा जाए, ताकि ये आने वाले समय में ये घटना ना हो। और साथ ही जिस प्रकार से आज जो हमने देखा है वहाँ पर
कि इतने दिन हम बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा था। जब हम वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो सबके सब दौड़ते आए। ये चीजें पहले ही हो जाना चाहिए था। जब आपने हमारे लिए, ये रोड हमारे ही लिए है, आम जन पब्लिक के लिए है, लेकिन आप जहाँ पर पब्लिक रह रही है उनकी सुविधा के लिए भी आपको कुछ सोचना चाहिए। साथ ही ये 3 दिन का अल्टीमेट दिया है, 3 दिन के भीतर वो रोड कंप्लीट बन जाना चाहिए, अन्यथा रिटेन से ये मामला होगा। उनके जिम्मेदार स्वयं वहाँ के प्रशासनिक यानी कि वहाँ का अमला जो हेडलाइन से लगाकर जो उनके विभाजित जो अधिकारी से वो रहेंगे। जोहार। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।